शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आपके परिवार निष्कर्ष एग्जाम में आपका हार्दिक अभिनंदन वेलकम करता हूँ। और दीपावली का समय है तो आप थोड़े क्लास में कुछ लोग दीपावली मना रहे होंगे, तो उन्हें दीपावली मनाने दो, हमें क्या क्लास का मनोरंजन लेने दो। आपको पता है हमारा ज्योग्राफी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था, मैं इसी वजह से दीपावली है और बीच में एक टॉपिक डाल देते हैं हम, जिससे आप सभी का ये क्लियर हो जाएगा। और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आप सभी साथियों क्या कीजिए, बहुत जल्दी से फटाफट जोड़ लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए। कह दो भाई दीपावली मनाएंगे जब हमारी नौकरी लगेगी तब, नौकरी लगेगी तब, और नौकरी अब की बार पक्की। तो अब क्या करते हैं, हमारे टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा, भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ। भारत में कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांतियाँ आई हैं वो हमें सभी पढ़नी है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति है वो है हरित क्रांति। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो हरित क्रांति थी, कौन सी हरित क्रांति, शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई। कब? 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो क्या थे इसके? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, शुरुआत होती है इसकी 1970 में। ठीक है, किसने की? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये इन्होंने क्या की? इसकी शुरुआत की थी। और इनके लिए क्या दिया गया? इसी के लिए इनका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसके लिए दिया गया था? तो 1970 में हरित क्रांति के लिए दिया गया था। किसके लिए? हरित क्रांति। वास्तव में हरित क्रांति लाए, और जिसके कारण आप देखो अब इस हरित क्रांति से हुआ क्या था। जो हमारे खाद्यान्न वाली चीजें थी, खाद्यान्न वाली चीजों में उत्पादन बढ़ा था। किसमें? खाद्यान्न वाली चीज। कैसे? जो खाद्यान्न वाली चीजें थी उनमें क्या हुआ, जैसे गेहूं है हमारा, मक्का है, और क्या है हमारा, और गेहूं है, मक्का है, जौ है, और एक चीज़ और है चावल। इनमें क्या हुआ? सर्वाधिक उत्पादन विकसित हुआ, यानी इसमें सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा। उत्पादन क्या हुआ? अधिक बढ़ा। और उत्पादन बढ़ना क्या है? गलत बात है? अच्छी बात है? उत्पादन बढ़ना अच्छी बात है। अगर जिस व्यक्ति के कारण उत्पादन बढ़ जाए, एक व्यक्ति के कारण, तो उसे क्या करोगे आप? शाबाश दोगे। क्या करोगे? शाबाशी दोगे ना। तो शाबाशी की जगह हमने क्या दे दिया? विश्व वालों ने मांग की कि सर इनको क्या दिया जाए? नोबेल पुरस्कार। तो इनके लिए, और नोबेल पुरस्कार इनके वास्तव में योग्य थे ये। क्यों? जब आप बताइए, एक व्यक्ति जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा रहा है, जिसके कारण पहले भुखमरी हुआ करती थी, अब भुखमरी नहीं होगी, तो क्या होगा? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा, जिसके कारण लोग क्या होंगे? कम मरेंगे, उनकी मौत कम होगी। यानी गरीब से गरीब लोग क्या करेगा? कम लागत में फसल अधिक उत्पादन कर लेगा, फसल का अधिक उत्पादन करेगा, और अधिक उत्पादन करेगा तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ आपको होगा तो इन्हें नहीं होना चाहिए, जिनके कारण लाभ हुआ, तो लाभ इन्हें भी होना चाहिए। किन्हें? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है भाई, तो एक बार लिख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? देखो, हरित क्रांति डालते हैं पहले तो। हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे है? पहले लिखते हैं शुरुआत। क्या? पहले लिखते हैं शुरुआत कब से हुई। शुरुआत हुई कब? 1970 में। कब हुई? 1970 में। कब? 1970 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। कब? 1970 में। और इसका सर्वाधिक इसका प्रभाव किस पर रहा? तो जो हमारी खाद्यान्न वस्तुएं थी उन पर रहा। तो ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध
संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। जैसे देखो हमारा गेहूं है, गेहूं से इसका संबंध है। किससे? गेहूं से हमारा संबंध है, मक्का से हमारा संबंध है इसका। और किससे है? हमारा चावल से इसका संबंध है। किससे? चावल से इसका क्या है? संबंध है। ठीक है भाई, गेहूं है, मक्का है, चावल है, इनसे इनका संबंध है। शुरुआत कब होती है? तो 1970 में। तो विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जो जन्मदाता हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। आप कहोगे भारत पर कौन था? तो भारत पर MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। ये थे MS स्वामीनाथन। MH है MS है? MS है भाई, MS नहीं है, MS स्वामीनाथन ये है। ठीक है, MS नहीं है। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, देखो जो भी मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कभी इस प्रकार से भी लिखा मिल जाता है बोरलॉग, कभी इस प्रकार से भी लिखा मिल जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके लिए क्या दिया गया था? 1970 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ लिख देता हूँ नोबेल डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के लिए। नॉर्मन बोरलॉग के लिए हरित क्रांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार, क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई, क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है अब इसका भारत में प्रभाव कहाँ रहा? वैसे विश्व में देखो कई जगह रहा, विश्व में तो कई देशों में रहा। जितने हमारे देश हैं सभी देशों में थोड़ा बहुत रहा, परंतु यहाँ पर हमारा देश नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर हमारा पूछा जाएगा भारत में किन क्षेत्रों में रहा। तो पहले लिखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पर हो गए। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ऐसे ही लिखा जाएगा? क्यों भाई, बता देना। MS स्वामीनाथन इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो MS स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अब भारत में पूछे हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ रहा? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव भारत में हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ रहा? तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव रहा था वो एक तो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ? पंजाब है,
हरियाणा है, और कहाँ रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी में। ठीक है भाई, पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव दिखाई दिया। अब तो क्या है, अब तो पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, अब तो पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस समय की बात है 1970-71 की। कहाँ कहाँ प्रभाव दिखाई दिया, तो ये पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में दिखाई दिया था। बात करते हैं, ये तो हरित क्रांति हो गई। अब हरित क्रांति के बाद और भी क्रांतियाँ हैं, उनके लिए हमें करना है, परंतु ये हरित क्रांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से हमने ये कर ली। बात करते हैं हरित क्रांति किससे संबंध है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे उत्पन्न है, तो फल उत्पादन से। इस प्रकार से अन्य क्रांतियां हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। देखो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के लिए लिख लेते हैं, वैसे हमने कर लिया। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरे हरी क्या, हरा हरा क्या होता है, हरा हरा होता है फसल, फसल, और फसल में क्या होता है हमारा गेहूँ, और हमें चाहिए क्या, हरा हरा देखिए, और हमें कुछ खाने को ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो हरित क्रांति का उत्पादन किससे होगा, खाद्यान्न से। तो ट्रिक से, सब कुछ ट्रिक से याद कराऊंगा, सब कुछ एक बार तुम भूल नहीं पाओगे, कभी भूल नहीं पाओगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे, खाद्यान्न उत्पादन, किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, बात करते हैं अगली क्रांति का, एक है सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है, वो है केसर उत्पादन से। सैफरॉन, कौन सा, सैफरॉन, सेफ रहो, सेफ रहो, किससे, केसों से। किससे, केसों से। अगर केस लग गया तो क्या होगा, सेफ नहीं रह पाओगे, तो क्या करो, सेफ रहो, सैफरॉन, किससे, केसों से। केस दो चीज़ होती है, केस माने बाल होता है, ये मेरे बाल दिख रहे हैं, ये भी केस हैं, परंतु इस केस का नहीं, मुकदमा वाले केस का। यहाँ पर किससे संबंध लगाएंगे हम, तो मुकदमा वाले केस का। सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति, सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे, केसर उत्पादन से। किससे, केसर उत्पादन से। किससे, केसर उत्पादन। सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है, तो केसर उत्पादन से। अगली क्रांति है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध क्रांति। और दुग्ध क्रांति का संबंध किससे होगा, दुग्ध, दुग्ध का दुग्ध से होगा भाई। अरे दुग्ध, दूध, दुग्ध को क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। ठीक है, तो दुग्ध क्रांति का संबंध किससे होगा, दूध से होगा। दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। ठीक है, किससे, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। और नेक्स्ट जो क्रांति है वो क्रांति है हमारी कौन सी, रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा या किससे, कुक्कुट उत्पादन से। अब आप कहोगे कुक्कुट क्या है, कुकु क्या, कुक्कुट, कुकु, समझ गए। रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट का मतलब मुर्गी उत्पादन से या अंडा उत्पादन से। जब मुर्गी पालोगे तो भैया अंडा बाहर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अंडा वैसे ही बाहर आएगा। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है, कुक्कुट उत्पादन से, कुक्कुट उत्पादन।
कुक्कुट उत्पादन से या किससे? कुक्कुट उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्रांति है वो कौन सी क्रांति है? नेक्स्ट जो क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। गुलाबी तेरी आंखें, किसकी आंखें? तो झींगा मछली की आंखें कैसी? मान लो उसकी गुलाबी आंखें हैं झींगा मछली की। गुलाबी तेरी आंखें किसकी? झींगा। शक्ल कैसी है तेरी? झींगा जैसी, परंतु आंख कैसी है? गुलाबी। तो इससे संबंध रखेंगे। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। शक्ल तो झींगा जैसी है और आंखें गुलाबी। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। शरीर तो झींगा है, झींगा मछली, और इस मछली की आंखें कैसी हैं? गुलाबी। ठीक है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन किससे? झींगा मछली उत्पादन यहाँ पर किससे? इसका प्याज या औषध उत्पादन से भी लगाया जाता है, क्योंकि जो झींगा मछली है उसका किस में यूज किया जाता है? किस में यूज किया जाता है? तो औषध में भी यूज किया जाता है। किसमें? औषध उत्पादन से। औषध, औषध या प्याज उत्पादन से भी लगाया जाता है। प्याज, और प्याज क्या करती है? आंखों में चैंटती है। प्याज उत्पादन से। तो गुलाबी तेरी आंखें प्याज करेगी। प्याज कैसी होती है? गुलाबी होती है। प्याज भी गुलाबी होती है। और जब गुलाबी प्याज क्या करेगी? आंखों में लगेगी तो क्या होगा? ध्यान आएगा। गुलाबी तेरी शक्ल है या गुलाबी तेरी आंखें, और शरीर कैसा हुआ है? शरीर झींगा जैसा हुआ है। तो इसका 3 चीज़ों से संबंध है। देखो, प्याज कैसी होती है? प्याज गुलाबी होती है। तो गुलाबी उत्पादन से किसका संबंध है? प्याज उत्पादन से। और प्याज का किस में यूज किया जाता है? औषध में यूज किया जाता है। झींगा मछली का किस में यूज किया जाता है? तो औषध यानी दवाई बनाने में यूज किया जाता है। भाई क्यों परेशान है? परेशान मत हो। ठीक है। तो किस में? औषध में। ठीक है। और जो झींगा मछली है, झींगा मछली की आंखें कैसी होती हैं? गुलाबी। और शरीर कैसा होता है? झींगा जैसा, बेकार। तो अगली जो क्रांति है, अगली क्रांति की बात करते हैं। अगली क्रांति है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे होगा? देखो, हरा हरा क्या होता है? हरा हरा होता है बांस। और अगर किसी के घर में क्या चोरी करनी हो या डकैती करनी हो तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अरे डंडे की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? ऐसे चले जाओगे, बंदूक लेके जाओगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी। तो सोने की ज़रूरत किसके लिए पड़ेगी? सोना जब किसी घर से निकालोगे तो बांस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो है ना, तुम पहले ही लट्ठे बना के धर लो तो हरा बांस तुरंत ही काटोगे, तुरंत ले जाओगे, तो क्या होगा? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो बांस उत्पादन से। किससे? बांस। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कन्हैया जी की मुरली छुपा के धर लो या बांसी खत्म कर दो। तो बांस उत्पादन से। बांस उत्पादन से। ठीक है। बांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्रांति है वो है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। देखो, सुनहरा सेब का रंग कैसा होता है? और जब खाओगे आप तो क्या करोगे? कहोगे भाई सुनहरे भविष्य की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी जब सेब खाएंगे। तो सेब क्या होता है? सेब होता है एक फल। सेब क्या होता है? सेब होता है एक फल। तो सुनहरी क्रांति का क्या होगा संबंध? फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, शहद। शहद का रंग भी कैसा होता है? सुनहरा। कैसा होता है? सुनहरा। तो उसे भी खाओगे तो क्या करोगे? सुनहरे भविष्य की मनोकामना करोगे कि हे भगवान, मैंने शहद तो खा लिया या सेब तो खा लिया, अब मेरा जो भविष्य है वो क्या हो जाए? सुनहरा हो जाए, बहुत बढ़िया वाला हो जाए। तो क्या करोगे? सुनहरे भविष्य की मनोकामना करोगे। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। फल खाओगे तो सुनहरे भविष्य की कामना करोगे।
फल खाओगे तो क्या करोगे, सुनहरे भविष्य की कामना करोगे। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। किससे, फल उत्पादन से, फल या फिर शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन से। ठीक है भाई, फल या शहद उत्पादन से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे करा सकूं। अगली क्रांति है बादामी क्रांति। देखो बादाम तो बादाम है ही, परंतु मसाले हैं वो भी क्या हो रहे हैं हमारे, बादाम का रेट ले रहे हैं भैया। क्या कर रहे हैं, बादाम का रेट ले रहे हैं। तो मसाला क्रांति का संबंध किससे होगा, बादाम। मसाले भी खाने का मन नहीं करता है, क्यों, कि इनका रेट ही इतना हाई है। तो क्या हुआ, बादाम की तुलना किससे करी, मसाले की तुलना किससे करी है, बादाम से। कभी भूल के दिखाना हमें, बादाम की तुलना किससे करी है, तो मसाला से। बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से, किससे, मसाला उत्पादन से। अगली क्रांति है वो है रजत रेशा क्रांति। देखो रजत क्रांति वो कराई थी मैंने, किससे संबंधित बताई थी, अंडा या किससे, कुक्कुट, ठीक है। और परंतु जो है रजत रेशा, रजत भी हो, रजत किसे कहते हैं, चांदी के लिए कहते हैं ना, क्यों भाई, रजत चांदी के लिए कहते हैं। तो चांदी क्या होती है, एक प्रकार से देखो अंडा भी कैसा होता है, चांदी की तरह होता है। और अंडा भी क्या होता है, चांदी की तरह होता है। अब है रजत रेशा मानी रस्सी से संबंध लगा सकते हैं आप, रेशा रस्सी या क्या, एक धागा, कहते नहीं है रेशा। रस्सा अलग चीज होता है, रेशा अलग चीज होता है, रस्सी भी अलग चीज होती है। जो मोटा होता है उस रस्सा, और जो पतली सी होती है वो उस रस्सी, और जो रेशा होता है उसे कहते हैं थोड़ा पतला, बहुत ही ज़्यादा, उसे कहते हैं बहुत रेशा है, ठीक है, बहुत ही कम। तो रजत रेशा का संबंध किससे है, कपास उत्पादन से। किससे, कपास उत्पादन से। रजत रेशा का संबंध किससे है, कपास उत्पादन से। किससे, कपास उत्पादन से। किससे, कपास उत्पादन से। अगली क्रांति है वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध है, देखो तिल खाया किसी ने, तिल गांव में होता है। अभी देखो, अभी दीपावली के समय, और देखो गांव में तिल काफ़ी खेतों से उठा कर ला रहे होंगे गांव की तरफ, क्योंकि और उसका रेट भी बहुत हाई हो रहा है, बादाम से हाई रेट है तिल का, ठीक है। और एक बार उसे खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैंने खाया है, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने तो गांव की पूरी मस्ती ली है। अगर आप गांव से नहीं हैं तो गांव में कभी जाइए और तिल को खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो तिल का उत्पादन किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बहुत तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन में दाल वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मतलब आप समझोगे तिल ही आती है, तिल आता है सिर्फ, तो तिलहन में क्या आता है, दाल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तिलहन उत्पादन, तिलहन, अरे यार क्या करा दिया मैंने। पीली क्रांति, किसका, पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन उत्पादन से, ठीक है भाई।
अगली जो क्रांति है वो क्रांति है हमारी कौन सी? कृष्ण क्रांति। कौन सी? कृष्ण क्रांति। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है भाई हमारा किससे? बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल। देखो कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी से बाय कौन करेगा? राधा जी। बाय 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 बाय। तो बायो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? बाय बाय से। राधा जी से, राधा जी करेंगे कृष्ण जी से बाय बाय। ठीक है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है भाई, किससे? बायोडीजल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति हो गई। और एक है खागी क्रांति। खागी क्रांति, देखो खागी वस्त्र, खागी क्रांति है, उसका संबंध है चमड़ा उत्पादन से। इस प्रकार से ध्यान रख लीजिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। खागी, कौन सा? खागी क्रांति। किसका? खागी क्रांति का संबंध किससे है? एक सेकंड मुझे, चमड़ा उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन से। खागी क्रांति का संबंध किससे है? खागी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। किससे? चमड़ा उत्पादन से। खागी क्रांति। और खागी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन किससे? खागी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन से। एक है भाई गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? तो वह जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? तो वह हमारा जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन से। किससे? जूट उत्पादन से। और एक क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सी? श्वेत क्रांति तो हो गई, सॉफ्टवेयर नवी परामणी। देखो एक भिंडी उत्पादन से। भिंडी बहरहाल मुझे अच्छी नहीं लगती है। एक उसको है परामनी क्रांति। कौन सी? परा। परा का संबंध दूसरे की। मनी मानी सबको अच्छा लगता है। दूसरे की मनी, यानी कि दूसरे की मनी। देखो जो भिंडी होती है उसमें क्या होता है? चिपचिपाहट होता है। और जिसके साथ चाहो उसके साथ चिपटा दो, यानी कि जिसके साथ चाहो उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करो? चिपटा दो उस चिपचिपाहट से। तो परामनी यानी दूसरे की क्रांति, दूसरे की मनी यानी भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। परामनी क्या होता है? दूसरा या दूसरे की। तो परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूल तो पाओगे नहीं, भूल तो पाओगे नहीं। अब आप कहोगे अर्थ भी निकले उस चीज़ का और क्या हो? ट्रिक भी बने। तो देखो भाई शब्दों को जोड़ जोड़ कर ही क्या होता है? ट्रिक बनाई जाती है। कोई आप कहो कि वैसे ही ट्रिक बना दी जाए, ट्रिक कोई कहते हैं, ये तो है नहीं किसी उसने वैज्ञानिक ने बनाई हो। ट्रिक स्वयं बनाई जाती है। अब मेरी ये ट्रिक है वो स्वयं की है, ट्रिक है, मैंने किसी की पढ़ी तो नहीं है कोई। तो किसकी? परामनी क्रांति। परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है हमारा भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। ओके, भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है भाई भिंडी उत्पादन से। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं कल क्लास में। तो आप बताइए क्लास कमेंट में क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी अभी कौन सी क्लास आने वाली है? पॉलिटी।
पॉलिटी में राजनीति सर क्या कर रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं, धमाल। अगर उनके टक्कर की अगर कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर उनके टक्कर की पॉलिटी कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। अगर आप एक बार देखोगे तो कहना कि हाँ कोई क्वेश्चन बच के जाए तब कहना तुम आपकी परीक्षा में। तो एक बार आके उस क्लास में भी क्या कीजिए, धमाल कीजिए, ठीक है। तो आइए पॉलिटी क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार।